हेलो फ्रेंड्स, वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का रचना के आधार पर क्रिया के भेद टॉपिक लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों का अध्ययन कर चुके हैं, आज हम केवल रचना के आधार पर क्रिया के भेदों का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर क्रिया के भेद मुख्यतया इस प्रकार है: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया एवं पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया: जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए तो वहां सामान्य क्रिया होती है, जैसे पढ़ना, हंसना, खाना, पीना, चलना, आना, जाना इत्यादि। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। राम पढ़ने लगा, सीता हंसने लगी, रमेश ने खाना खाया, अलका ने गीत गाया। यहाँ सभी में सामान्य क्रिया ही है, एक ही क्रिया हो रही है, तो यह सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया: जो क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। किसान ने खेत जोत दिया होगा, तुम उसे घर जाने दो। इन वाक्यों में दिया होगा और जाने दो क्रियाओं के मिलने से बनी है, जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया कहलाती है। अतः ऐसी क्रिया जिसमें सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के संपन्न होने में सहायता प्रदान करती है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। नाम धातु क्रिया: संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से जिस शब्द का निर्माण होता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, आप से अपनाना, गर्म से गरमाया। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे जमींदार ने क्या किया, किसानों की जमीन को हथिया लिया। छात्रों को नकल करते देख मास्टर जी गरमा गए। हमें भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। प्रेरणार्थक क्रिया: जहां कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी अन्य को करने की प्रेरणा देता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मालिक नौकर से घर का काम करवाता है। यहाँ मालिक स्वयं कार्य न करके क्या कर रहा है, नौकर से कार्य करवा रहा है। अध्यापक बालक से पुस्तक पढ़वाता है। अध्यापक स्वयं पुस्तक न पढ़कर क्या कर रहा है, बालक से पुस्तक पढ़वा रहा है। मोहन सोहन से अपना गृह कार्य करवाता है। यहाँ मोहन जो है वह अपना गृह कार्य स्वयं नहीं करके क्या कर रहा है, सोहन से करवा रहा है। तो किसी और से कार्य करवा रहा है, किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया: जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सीता खाना खाकर विद्यालय गई। अब यहाँ सीता ने सबसे पहले कौन सा कार्य किया, खाना खाया। खाना खाने के बाद दूसरे कार्य में लग गई। दूसरा कार्य किया विद्यालय जाने का। तो सीता खाना खाकर कहाँ चली गई, विद्यालय चली गई। एक कार्य खत्म करने के तुरंत बाद उसने दूसरा कार्य कर दिया। रमेश टीवी देखकर सो गया। रमेश ने क्या किया, टीवी देखा और सो गया। रीटा ट्यूशन से आकर खेलने गई और रीटा ने क्या किया, ट्यूशन से आकर खेलने चली गई। अब हम विभिन्न
प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिससे आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने का पूर्णतया प्रयास करूंगी। प्रश्न नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। तो वह सुनीता से पत्र लिखवाती है, यह प्रेरणार्थक क्रिया है। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है कहलाती है क्या? नाम धातु क्रिया। जिस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो सीता खाना खाकर विद्यालय चली गई। निम्न में से विकारी शब्द है। अब यहाँ विकारी शब्द कौन कौन सा है, तो उसमें से देखना है निपात, समुच्चय बोधक शब्द, क्रिया विशेषण या क्रिया। तो यहाँ विकारी शब्द है क्रिया। गाय बछड़ी को दूध पिला रही है, इस वाक्य में क्रिया है। तो इस वाक्य में क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है। पिला रही है तो पिलाना, और रही है, यहाँ दो क्रिया है तो यहाँ संयुक्त क्रिया है। कपिल ने खेलकर दूध पी लिया, इस वाक्य में खेलकर कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में खेलकर पूर्वकालिक क्रिया है। मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है? तो सहायक क्रिया। निम्नलिखित में से मूल धातु की पहचान करें। आना, जाना, पढ़ना, आ। तो यहाँ मूल धातु है आ। पढ़वाना कौन सी क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पढ़वाना प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। ऐसी क्रिया जिसमें सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के संपन्न होने में सहायता प्रदान करती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। बतियाना कौन सी क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, कौन सी क्रिया हुई? नाम धातु क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए तो वहां कौन सी क्रिया होती है? सामान्य क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ जैसे मैंने आपको सकर्मक व अकर्मक क्रिया पढ़ाते समय बताया था, उड़ना, दौड़ना, कुछ क्रियाएं हमेशा अकर्मक ही होती है। तो यहाँ उड़ना है तो उड़ना कौन सी क्रिया है? उड़ रही है तो वह अकर्मक क्रिया है। घोड़ा हिनहिनाता है, में कौन सी क्रिया है? तो अब घोड़ा क्या कर रहा है? हिनहिना रहा है, तो हिनहिनाना क्या है? नाम धातु क्रिया है। निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है। दुखाना, बताना, आजमाना, पढ़ना। तो यहाँ पढ़ना नाम धातु क्रिया नहीं है। मैं अभी सोकर उठा हूं, इस वाक्य में सोकर है। मैं अभी सोकर उठा हूं, इस वाक्य में सोकर है क्या है? तो पूर्वकालिक क्रिया है। अपमानित होना नाम बोधक क्रिया किसके संयोग से बनी है? तो विशेषण और क्रिया के योग से बनी है। वह प्रार्थना पत्र लिखकर चला गया, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो लिखकर। अमित ने खाना खा लिया, उपरोक्त वाक्य में कौन सी क्रिया है? अमित ने क्या किया? खाना खा लिया। अब खाना खा लिया तो इसमें दो क्रियाएं हैं, तो यह संयुक्त क्रिया है। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, यहाँ दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है? तो दुखाना शब्द में नाम धातु क्रिया है। मैं आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे मैं इसी तरह हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस लाती रहूंगी। धन्यवाद।